नेतृत्व में प्रदर्शन, कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला, हाथों में झुंझुना लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न केवल बैनर पोस्टर बल्कि झुंझुना लेकर भी कांग्रेस के नेता पहुंचे। राय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, जोरदार प्रदर्शन, किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस? भावना जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक को पूरे देश से भंग कर, इस प्रकार देश के प्रधानमंत्री के विकास के कार्यक्रम में एक गालीबाज की तरफ पार्टी गाली देते नजर आए। ये सब मूल्य जो है आदर्श उन्होंने भंग कर दिए हैं। उन्हीं की प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम से प्रेरणा लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार लोगों के हितों पर चोट मारने का कार्य कर रही है। लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। इस प्रकार युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को रात को अंधेरे में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। ये सभी मुद्दे इस देश के सामने हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, आज हमारे हरियाणा के सभी माननीय विधायक, सम्मानित विधायक जनता की आवाज को लेकर सड़क पर उतरे हैं। विधानसभा में हमारा जो प्रयास रहा है कि हमने किस प्रकार जो इनका अभिभाषण था सरकार का, उसके सामने जिस प्रकार जो मुद्दे सामने आए हैं, हमारे नेता, विधायक दल के नेता और तमाम हमारे विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इस मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे। अब देखिए कि जिस प्रकार इन्होंने मनरेगा को राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करके गारंटी रोजगार को खत्म कर दिया है। ना ही केंद्र सरकार ने कोई बजट का प्रावधान रखा। अगर 40% यहाँ पर प्रदेश सरकार कार्य करेगी, अगर इस प्रकार से ना कोई अभिभाषण में इसको जिक्र किया गया है, तो मनरेगा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मजदूरों के सम्मान के लिए। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठित अपराध की श्रेणी में गैंगवार, गुंडागर्दी, रंगदारी और लगातार हत्याएं हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। भावना जी, देखिए पूरे प्रदेश को, छोटा सा प्रदेश हमारा, इसको यहाँ पर अलग अलग भागों में इन गुंडागर्दी के लोगों ने बांट दिया है और फिरौतियां मांग रहे हैं। इस प्रकार हरियाणा के अंदर आप देखिए कि किस प्रकार लगातार बीपीएल की पेंशन देने का प्रावधान इन्होंने चुनाव से पहले रखा था। बड़े बड़े वायदे किए थे, लाखों फार्म भराए गए थे, आवेदन दिए गए थे, लेकिन आज क्या स्थिति है कि आज वो फार्म लेकर 1 साल से रोक भटक रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हमारे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर जिस प्रकार एचपीएससी की नौकरी में एक संगठित तरीके से इन्होंने षड्यंत्र किया है कि हरियाणा के मेधावी छात्र उसमें शामिल न हो सके, पेपर का स्टाइल ऐसे कर दिया है कि भारी छात्र और एक विशेष विचारधारा आरएसएस के लोगों को कैसे भरा जाए, उसके लिए इन्होंने तैयारी की हुई है। ऐसे तमाम मुद्दे हमारे तमाम मुद्दे हैं क्षेत्रीय आधारभूत संरचना को लेकर, विकास को लेकर। इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें करते खुद मुख्यमंत्री की, भावना जी, खुद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र नारवा पड़ता है, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। वहां पर रात के 8 बजे के बाद आप गाड़ी से नहीं चल सकते सड़क पर, और दिन भर दुर्घटनाएं होती है। वहां पर सैकड़ों मौतें 1 वर्ष में हो चुकी है, लगातार दुर्घटनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते। तो तमाम हरियाणा हर क्षेत्र से यहाँ प्रसाद है, जनता हताश है। और जिस प्रकार झुंझुना लेकर हमारे सम्मानित विधायक पहुंचे हैं, देखिए हमारे जो विधायक थे भूरा टीका से देवेंद्र हंस जी, उन्होंने अपनी बातों को लेकर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, झुंझुना लेकर पहुंचे, जगाया, शोर मचाया, लेकिन खुद के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। इस प्रकार की तानाशाही सरकार है और हम जनता की आवाज को उठाएंगे। हम सड़क से लेकर विधानसभा तक हर बात रखेंगे। हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार कहा कि कल 25 तारीख को विधानसभा घेराव होगा, हमारे नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर जो बैंक है वहां पर 590 करोड़ रुपए घोटाला किया गया है। सरकार मिली भगत से लोगों के जनहित के मुद्दों को दबाकर घोटाले कर रही है। दर्जनों घोटाले सरकार के सामने भाग रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक इनका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर देश का नव निर्माण को छोड़कर, विकास को छोड़कर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उनकी टीम ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है। तमाम दर्जनों मुद्दे जनता के सामने है और विपक्ष का काम है कि जन भावना के साथ मुद्दे उठाए, अपनी बात रखे, और कांग्रेस इसके लिए तैयार है। बिल्कुल राय सिंह जी, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि देवेंद्र विधायक जो हैं वो पहुंचे थे झुंझुना लेकर, पिछली बार तो एसडीएम को पकड़ाया था झुंझुना, इस बार किसको थमाने वाले हैं? दूसरी तरफ बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। तमाम बड़े मंत्रियों के मुंह से एक ही बात निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए आधारहीन बात करती है कांग्रेस। सब जो है वो जनता के साथ जुड़ी नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार जो है वोट चोरी से बनी हुई है। हमने तथ्य दी, आज तक ना मुख्यमंत्री और कोई बड़ा अधिकारी, ना ही कोई इनका राजनेता इस बात का प्रमाण नहीं दे पाया कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की है। हमने तथ्य दिए, ये भाग खड़े हुए उस सत्ता के अहंकार में आकर इस प्रकार की बात। अरे मुद्दा सड़क पर है, अरे हमारे
विधायक सम्मानित विधायक जनता की आवाज को लेकर आपको जगा रहे हैं। मुद्दा है। ठीक है राय सिंह जी, आपके सभी आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जुड़ चुके हैं। रामराजी जी कह रहे हैं कि दर्जनों मुद्दे हैं और सरकार हर मोर्चे पर विफल है, आपका क्या जवाब है? देखो, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देश तुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है, अरे भाई बात तो सुनो, तुम रुको तो, भाग क्यों रहे हो, भागम भाग क्यों हो रही है तुम्हारी। और मुद्दाहीन है विपक्ष, इसलिए भागम भाग हो रही है। अच्छा होता विपक्ष अपनी बातें रखता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण वहां पे सदन में विराजमान थे, और जो विकास की गंगा बह रही है उसमें विपक्ष भी भागीदार बनता। इस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में पहले हम हथियारों को आयात करते थे, हम निर्यातक हो गए हैं। और आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर आएंगे। और उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। और हमारा हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। अच्छा होता विपक्ष वहां पर बैठता और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनता और अपने 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 इलाके की समस्याओं से अवगत कराता, तो ये और अच्छा होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। सभी वर्ग खुश हैं। और ठीक है रामराजी शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं। राय सिंह जी कह रहे हैं सभी वर्ग खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, जिस प्रकार इन्हें देश के प्रधानमंत्री के पक्ष में कसीदे गड़े हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि प्रधानमंत्री भी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। 67 बार वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद करवाया ताकि व्यापार हो और मेरे अनुसार काम करे। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने बात नहीं रखी। लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा कि बात रखो, नहीं रखते। देश के प्रधानमंत्री ने अपने मित्र और तमाम उन इस बाधाओं को लेकर जिस प्रकार एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री उनके मित्रों का नाम आया, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को गिरवी रख दिया, बेच दिए, व्यापार खत्म कर दिया। और चुप्पी जो है, अरे मेरे भाई हमारा निर्यात 10% बना है। किस प्रकार अपडेट हो जाएगा, अपडेट आप अपडेट नहीं, आपको ध्यान नहीं है। हम बिना ध्यान का नहीं बोलना चाहिए। कस्टों का बारे में बोल दो, 10% हमारा निर्यात है। की जनता समझ रही है, आपको ध्यान तो है नहीं की बात करे हो। और इंटरनेशनल दूसरी पार्टी है आपकी। अगर कोई झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी को अवार्ड जरूर जीतेगी। आपकी पार्टी इंटरनेशनल दूसरी पार्टी है। सरकारी ये नहर मिशन में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। ऐसे हरियाणा में डॉक्टर ठीक है रामराजी शर्मा जी, जो सवाल था, ठीक है राय सिंह जी एक सेकंड प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है रामराजी शर्मा जी, देखिए सवाल ये नहीं है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं और सरकार क्या जवाब देगी विधानसभा में? आप एक चीज बताओ, अगर कांग्रेस के पास राय सिंह जी आप अपने समय में बोलिएगा। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है। ऐसा है कि जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे हुए लोग हैं, सीधी बातें करते हैं, जुर्म फैसले मिलते हैं। तुम झूठ और लूट बन चुके हो। रोजगार देने की बात कर रहे थे, जिनके लाखों लाख ऐसा सच्चाई है, इनके पास सुपर वो नहीं है, जवाब मांग रहे इसलिए भाग राय सिंह जी आपको जवाब समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आप जनता के लिए आवाज उठाते हैं, जनता तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। थोड़ी देर शांत होकर जवाब सुन लीजिए। रामराजी शर्मा जी, सरकार के पास क्या जवाब है? क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं ना कानून व्यवस्था ठीक है, ना नशे को लेकर आप काम कर पा रहे हैं। देखो, मैंने आपको क्या कहा था
हमारी सरकार का मेन एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हर दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा ही है। अगर मुद्दा होता तो विपक्ष से भागता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि मेरे भाई सुन तो लो, भाग क्यों रहे हो, भागम भाग क्यों लग रही है। अगर विपक्ष के पास मुद्दा होता तो सदन में रहता, वॉकआउट नहीं करता। ठीक है रामराजी शर्मा जी, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, आपको यहीं पर रोक रही हूँ। धन्यवाद आप दोनों का आपके समय के लिए।